नाजरीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटका न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई के 2002 और 3 के अहम धमाकों का मामला, 3 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा, मुजम्मिल को रहना होगा ताहयात जेल में। पुणे में आईएस से ताल्लुक रखने के इल्जाम में अब्दुल रऊफ नामी मुश्तबह शख्स हिरासत में, एनआईए कर सकती है पूछताछ। अपोजिशन लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल के शक्कर कारखाने में धमाका, 2 मजदूरों की हुई मौत, 12 शदीद तौर पर जख्मी। पानी की किल्लत को लेकर मुंबई में आईपीएल मुकाबलों पर लटकी तलवार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से आईपीएल के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी के जराये के बारे में पूछा, बीसीसीआई को कल देना होगा जवाब। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। 2002 और 2003 में मुंबई में हुए धमाकों के मामले में अदालत ने मुजरिमीन की सजा का तयन कर दिया है। मुंबई की पोर्ट अदालत ने 3 कसूरवारों, जिसमें मुजम्मिल, डॉक्टर वाहिद और फरहान सरखेत को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें मुजम्मिल को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सन 2003 मुंबई रेलवे बम धमाका मामले में मुंबई की पोटा अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कुल 13 में से 10 मुजरिमों की सजा का ऐलान किया, जिनमें से 3 मुजरिमों को उम्र कैद, 4 को 10 लाख रुपए जुर्माना के साथ 10 साल कैद, जबकि 3 मुजरिमों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। बम धमाके के मंसूबा साज और अहम मुजरिम मुजम्मिल अंसारी को ताहयात उम्र कैद दी गई है। 6 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था, जिसमें 28 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 27 जनवरी 2003 को विलेपाले स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। इसमें एक खातून हलाक हुई थी। इसी साल 13 मार्च को करजित की जानिब जाने वाली चलती ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें 11 अफराद हलाक और दीगर 28 जख्मी हुए थे। 3 धमाकों में कुल 12 अफराद की मौत हुई थी और 130 अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले में तकरीबन 14 साल बाद यह फैसला आया है। 29 मार्च को अदालत ने अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए 13 में से 10 को मुजरिम करार दिया था, जिस पर बुध को सजा का ऐलान किया गया। दहशतगर्दाना मामलात में मिलने वाली ये अब तक की सबसे कम सजा बताई जा रही है। सरकारी वकील ने मुजम्मिल को सजाए मौत और दीगर मुजरिमों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का मुतालबा किया था। वहीं धमाकों के मुतासरीन के मुताबिक उन्हें पूरी तरह इंसाफ नहीं मिला है। पोटा न्यायालयाने आज जो निर्णय दिलेला आहे तो समाधानकारक आहे, पण तो सर्वस्वी समाधानकारक आम्हाला नाहीये। कारण का, ज्या पद्धतीने इनोसंट लोक 13 लोक त्याच्यामध्ये बिचारी मारली गेली, तर अशा असताना त्यांना इनोसंट जे मृत पावले त्यांचं एवढं म्हणजे दुःख, 13 वर्ष आम्ही त्या वेदना भोगतोय, अजूनही भोगतोय, तर ते सर्वस्वी 100% आम्ही समाधानी नहीं। दूसरी जानिब दिफा ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। हमारा जो क्लेम था इंस्ट्रक्शन के अनुसार और हमने जो केस चलाया वो एक्विटल के लिए था। हमने फॉल्स इम्प्लीकेशन का क्लेम किया था। फैसला हमारी आशा के विरुद्ध आया है, तो ऐसा कहना उचित नहीं रहेगा कि फैसले से खुश है। आगे अपील का रास्ता खुला है, ये कह सकते हैं। मुजरिमों के खिलाफ कुल 166 इल्जामात लगाए गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा मुजम्मिल के खिलाफ 43 केस दाखिल किए गए थे। यही वजह है कि उसे सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। रिहा होने वालों पर असलाह रखने के इल्जाम में 2-2 साल की सजा सुनाई गई।
चूंकि इन लोगों ने अपनी सजा से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है, इसलिए अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जमीयत उलमा हिंद के लीगल सेल ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। लीगल सेल के सदर गुलजार आजमी से बात की हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने। की पोटा अदालत ने 2002-2003 मामले में आज फैसला सुनाते हुए मुजम्मिल अंसारी को हयात उम्र कैद और दीगर 3 लोगों को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बाकी को 10 साल और कुछ को 2 साल की सज़ा सुनाई है। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं गुलजार आजमी साहब, जो कि जमीयत उलमा महाराज के लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने ही जो है वो मुजरिमीन को लीगल एड फराहम की थी। सबसे पहले ये बताइए गुलजार साहब कि मतलब इस पूरे फैसले पे आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका कहना क्या है? हम इस पूरे फैसले पर अपना इत्मीनान जाहिर करते हैं और हम ये समझते हैं कि मुल्ज़िमीन के साथ मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रियायत की है, लेकिन और रियायत की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चैलेंज करेंगे। जिन लोगों को उम्र कैद दी गई है उसमें वो 14 साल है, इसलिए कि ताहयात नहीं कहा है, सिर्फ मुजम्मिल के लिए ताहयात कहा है। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे और हमारा तजुर्बा है कि जिन लोगों को फांसियों की सज़ा दी गई है और जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए और उन सज़ाओं को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मुल्ज़िमीन को बाइज्जत बरी किया है जिनको हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने फांसी की सज़ा दी थी। लेकिन जिस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कल जरी की अदालत के रूबरू उसने कहा है कि मुजम्मिल अंसारी जो है बहुत ही संगीन जुर्म उसने किया है, तो उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। देखिए, वो जो इस वकील इस्तिगासा थी उसने इस बात की ज़रूर दरख्वास्त की थी अदालत से कि मुजम्मिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन हमारे वकला ने उसके लिए जो चीज़ें की थी और हमारा यही कहना था कि उसको फांसी की सज़ा ना देते हुए कम से कम सज़ा दी जाए। तो हम समझते हैं कि अदालत ने इस्तिगासा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए हमारे वकला की दरख्वास्त को मंजूर किया है। जी, उधर पुणे एयरपोर्ट से पुलिस ने आईएसआईएस से ताल्लुक रखने के शक में अब्दुल रऊफ नामी एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस अब्दुल रऊफ को मुंबई ले आई है, जहां एनआईए से पूछताछ करेगी और पुलिस को शक है कि यह मुश्तबह शख्स आईएस में शामिल होने के लिए दुबई के रास्ते मुल्क शाम जाने की फिराक में था। रऊफ के ईमेल आईडी पर काफी वक्त से नजर रखी जा रही थी। रऊफ कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है। मशहूर टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी की वालदा की शिकायत पर राहुल राज के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आईपीसी के कई दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस सिलसिले में पुलिस राहुल राज को गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच राहुल राज ने डुंडुशी अदालत में पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी पर जुमरात को समाअत होगी। अक़लियतों के मसाइल पर आज महाराष्ट्र असेंबली में बहस हुई। इस दौरान अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसलों पर अमल आवरी पर जोर दिया गया। अक़लियती उमूर के साबिक वजीर नसीम खान ने हुकूमत पर अक़लियतों की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। आज जिस तरह से अल्पसंख्यक विकास विभाग पर चर्चा के दौरान हमने जो मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सरकार आने के बाद अल्पसंख्यक की योजनाओं को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। जब से ये सरकार आई है, पहले की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, चाहे लोगों को आईटीआई सेकंड शिफ्ट में शुरू करने वाली योजना की बात हो, लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात हो, पॉलिटेक्निक शुरू करने की बात हो, या अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों के अंदर नागरिक सुविधा देने के लिए योजना शुरू करने की बात हो, सारी योजनाओं पर ये सरकार कुल मिलाकर फेल रही है 1.5 साल में। मुंबई में खेले जाने वाले आईपीएल मुकाबलों पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र में पानी की किल्लत को देखते हुए अदालत ने बीसीसीआई से आईपीएल में इस्तेमाल होने वाले पानी के जराये पर तफसीलात मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक पीआईएल पर समाअत करते हुए अदालत ने बीसीसीआई से पूछा है कि रियासत में सूखे का कहर बरपा है और पानी की जबरदस्त किल्लत है, ऐसे में खेल के लिए पानी का इस्तेमाल कितना जरूरी है। लोगिस्तान एनजीओ की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर अदालत ने बीसीसीआई से जुमरात तक जवाब देने को कहा है।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने खुशकिसाली पर एक मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे हालात में मरकजी हुकूमत आंख बंद करके नहीं बैठ सकती। गैर सरकारी तंजीम स्वराज अभियान की PIL पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी समझने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने खुशकिसाली से मुतासिरा रियासतों में फूड सिक्योरिटी बिल नाफिज नहीं किए जाने पर रियासतों को सख्त अहकाम जारी किए थे। पहुंचे कैसे? और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र की खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर राधा कृष्णा पाटिल के परवरा शक्कर कारखाने में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 2 मजदूर हलाक जबकि 10 से 12 मजदूर जख्मी हुए हैं। लोनी परवर नगर इलाके में मौजूद शक्कर कारखाने में सुबह 11 बजे के आसपास यह हादसा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से कुछ मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हालांकि अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल सका है। मालीगांव शहर की जन जागरण समिति की जानिब से साबिक MLA शेख रशीद की क़यादत में कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर नीम बरहना हालत में अपने मुतालबात को मनवाने के लिए धरना दिया जा रहा है। समिति का मुतालबा है कि शहर से गैर कानूनी कब्जे हटाए जाएं, इसके अलावा शहर से गंदगी को भी साफ किया जाए। समिति के इस अनोखे धरने को देखने के लिए आवाम की भीड़ उमड़ पड़ी है। उधर मालीगांव पुलिस ने 6 नौजवानों के एक ग्रुप को मोटरसाइकिल चुराने और उसे तोड़कर बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इन नौजवानों के पास से 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो शहरों अतराफ के इलाकों से चोरी की गई थी। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कर्नाटक की खबरें होंगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आइए अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की हेडलाइंस पर। IAS के नाम पर भटकल के एक और नौजवान के गिरफ्तार होने की खबर। बाप ने बेटी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जल्द रिहाई का किया मुतालबा। PUC पेपर अफशा मामला। बीजेपी ने वजीर आला सिद्धारमैया, रत्नाकर और शन प्रकाश पाटिल से इस्तीफा का किया मुतालबा। CID पुलिस ने मजीद 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के शिकारीपुर में अदबे इत्फाल पर सेमिनार। उर्दू में अदबे इत्फाल की जानिब मजीद तवज्जो देने की जरूरत, मुकर्रिरीन का इजहार ख्याल। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। IAS के नाम पर भटकल के एक और नौजवान को गिरफ्तार होने की खबर से घर वालों ने नावाकफियत का इजहार किया है। नौजवान के वालिद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। गिरफ्तार शुदा नौजवान की शनाख्त 34 साला इस्माइल की हैसियत से हुई है। घर वालों के मुताबिक खबरसां एजेंसियों की खबर के बाद उनको इस मामले का पता चला था। बाप ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा है कि उनका बेटा 8वीं पास है और उसके बेटे को कायदे से मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं आता है। हालांकि उन पर इंटरनेट के जरिए चैटिंग का इल्जाम लगा है। बाप ने इस गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जल्द रिहाई का मुतालबा किया है। बल्कि हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम समझ गया था उसके सामान के अंदर कुछ IAS नाम का चीज़ उनको मिला है, इसलिए IAS बल्कि नहीं, हमको अभी तक पता नहीं चला।
बच्चों को गिरफ्तार किया है नहीं किया है, ऐसे जो चंद आदमी के बातों से पता चल रहा है तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार हुआ। रात को 1:10 में हमको फ़ोन आया कि हमारे बॉक्स के अंदर कुछ सामान मिला हुआ है, इसीलिए हमको जाने के लिए नहीं छोड़ा, उसके लिए हम बॉम्बे वापस जा रहा हूँ बल्कि फ़ोन आ गया। हम या हमारे जिम्मेदार कितने हैं भड़कल के, उनके गुफ्तगू करके हम उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल गलत है, उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो दरअसल गलत है और बेकसूर है। और मेरा बेटा सिर्फ आठवीं ही पढ़ा है, न उसको इंटरनेट कुछ आता है, न मोबाइल, छोटा मोबाइल इस्तेमाल करता है। बलगाम में जबरदस्त खुशकिसाली की सूरत हाल पाई जा रही है। लोग पानी के लिए दर दर भटकते हुए देखे जा रहे हैं। रामदुर्गा तालुका के सालहाली देहात में गुज़िश्ता 6 सालों से लोग पानी के लिए परेशान हैं। सालहाली ग्राम पंचायत के हुदूद में 7 देहात हैं। यहाँ की आबादी 15,000 से जायद है। देहात में 16 बोरवेल नस्ब किए गए हैं, उनमें से सिर्फ 3 बोरवेल काम कर रहे हैं। पानी के लिए लोगों को बागलकोट बलगाम शाहरा पार करना पड़ता है। लोगों ने रुकन असेंबली और डिप्टी कमिश्नर से पानी फराहम करने का मुतालबा किया है और इंतबाह दिया है कि पानी की सहूलत फराहम न करने की सूरत में वो पुरजोर एहतजाज करेंगे। पीयूसी इम्तहानी पर्चा अफशाई मामला कांग्रेस के लिए दर्दसर बना हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के रियासती सेक्रेटरी रघुनाथ मिल्कापुरी ने पेपर अफशाई मामले को लेकर वजीर आला सिद्धारमैया, वजीर तालीम रत्नाकर और रायचूर जिला के इंचार्ज वजीर शरण प्रकाश पाटिल से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आला सिद्धारमैया हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुके हैं। कर्नाटक में पीयूसी दोम यानी कि केमिस्ट्री पर्चा के अफशाई के मामले में मजीद 2 अफराद को आज गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी पुलिस ने अनिल और सतीश नामी 2 टीचरों को गिरफ्तार किया है। अनिल और सतीश बेंगलुरु के कॉलेजों में फिजिकल टीचर हैं। ये दोनों टीचर केमिस्ट्री का पर्चा फरोख्त करते हुए भारी रकम वसूल कर रहे थे। इस तरह केमिस्ट्री मजमून के सवालात के पर्चा के अफशाई के मामले में अब तक 5 अफराद को सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पीयूसी लेक्चरर्स का एहतजाज आज चौथे दिन भी जारी है। पर्चों की जांच का बाइकआउट करते हुए लेक्चरर्स बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुज़िश्ता 4 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों को मनाने और उन्हें काम पर वापस लाने के लिए लाएहमल तैयार करने के गर्ज से बेंगलुरु के मलेशियम में वाक़े पीयू एजुकेशन डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई। बुनियादी व सानवी तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय सेठ, पीयू बोर्ड के डायरेक्टर रामगोड़ा समेत दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक रहे। दूसरी तरफ पीयू लेक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि अगर हुकूमत इनसे बातचीत करना चाहती है तो वो भी उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन मुतालिबात पूरे करने के मुतालिक हुकूमत को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करानी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के क़याम की मुखालिफत करते हुए बीजेपी ने आज से दस्तखती मुहिम शुरू की है। साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा की क़यादत में बेंगलुरु के KSRT-CBS स्टैंड में दस्तखती मुहिम शुरू की गई और मैजेस्टिक में पदयात्रा भी की गई। इस मौके पर बीजेपी सिटी यूनिट के सदर सुब्बा नरसिम्हा, साबिक वज़ीर बी सोमशेखर रेड्डी वगैरह शरीक रहे। बीएस येदियुरप्पा ने मीडिया को बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो बदउनवानियों पर काबू पाने वाला इदारा नहीं है, बल्कि बदउनवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला इदारा है। बेंगलुरु में 8 अप्रैल को होने वाली अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। बेंगलुरु में जमीयत उलमा के मजलिस आमला के रुकन मौलाना असजद मदनी ने कहा है कि बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में जुमा की शाम 5 से 9 बजे तक कॉन्फ्रेंस होगी। काबा शरीफ के इमाम शेख साले बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अपने खुसूसी खिताब के साथ मगरिब और इशा की नमाज की इमामत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के अलावा रियासत से मुंसलिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इजलास से भी लोग कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं।
गुलबर्गा में वाक़ सरकारी कैंसर हॉस्पिटल आइंदा जून से फिर से काम करना शुरू कर देगा। रियासती हुकूमत ने गुलबर्गा सरकारी कैंसर हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए 51 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए तकर्रुरियों का भी अमल अनकरीब शुरू किया जाने वाला है। कैंसर कर्नाटक में कोई सरकारी दवाखाना नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के गरीब आवाम भी कैंसर के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में हरासा होने के लिए मजबूर है। हालांकि माजी में गुलबर्गा में सरकारी कैंसर हॉस्पिटल काम करता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन गुलबर्गा के इस हॉस्पिटल को फिर से कारगर बनाया जा रहा है। रियासती हुकूमत अपने दम पर इस हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रही है। रियासत के वजीर तिब्बी तालीम डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल के मुताबिक आइंदा जून तक इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। हॉस्पिटल को अपग्रेड करने और पूरे आलात खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। डॉक्टर पाटिल के मुताबिक हुकूमत ने इस हॉस्पिटल के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्रुरियों को भी मंजूरी दे दी है। खाली आसामियों की भर्ती के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस हॉस्पिटल के दोबारा कारकर्द होने से इलाके हैदराबाद कर्नाटक के अवाम को राहत मिल सकती है। अंग्रेजी और दीगर अहम जुबानों के मुकाबले उर्दू जुबान में बच्चों की अदब पर कम ही तवज्जो दी गई है। अदब अतफाल को नजरअंदाज करते हुए उर्दू की तरक्की मुमकिन नहीं है। इन ख्यालात का इजहार कर्नाटक के शिकारपुरी शहर में मुनक़िदा कौमी सेमिनार में किया गया। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। सरकारी ज़राए के मुताबिक 9 करोड़ के बजट से नई मशीन चीन से खरीदी जा चुकी है। तवक्को की जा रही है कि मई के अवाइल तक हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन की सिक्योरिटी कवायद के मुताबिक और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के इश्तराक से ये सेमिनार मुनक़िद किया गया। शायर इत्फाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि अदब इत्फाल को नजरअंदाज करते हुए दुनिया की कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन अजीजुल्लाह बेग ने कहा कि मगरबी ममालिक ने नए नए तजुर्बों से अपनी जबानों को बच्चों के अदब से मालामाल किया है। अदब अतफाल ज़बान व अदब, तहजीब, समाज, माशरत और इंसानी तारीख की बुनियाद का पत्थर होता है। इसे नजरअंदाज करके दुनिया की कोई भी कौम जिंदा ताबिंदा रहने की आरजू नहीं कर सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अदब अतफाल के मिजाज और मिनहाज को नई सदी के तकाजे के मुताबिक समझने की कोशिश करें। जहां तक मुमकिन हो उसे सरसब्ज़ और शादाब रखने में अपना यूरोपीय ममालिक में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कीमती किताबें बच्चों की किताबें होती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चे की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करने के लिए किस तरह के कागज की जरूरत होती है। सेमिनार में कर्नाटक के अलावा हैदराबाद, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दीगर रियासतों के मकाला निगारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यह बात कही गई कि बच्चों का अदब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, बल्कि ये अदब बड़ों के लिए भी रहनुमाई और हौसले का जरिया होता है। सुनकर ताज्जुब होगा कि हैदराबाद एक ऐसा मरकज था जहां बैक वक्त बच्चों के 5 और 6 रिसाले निकलते थे, और आखिरी दौर अब ये आया है कि सिर्फ एक फनकारे 9 मसूद जावेद